हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज हम लोग अज़ोर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अज़ोर क्लाउड के अंदर वीनेट का कॉन्सेप्ट। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे हम लोग कि अज़ोर क्लाउड के अंदर वीनेट क्या होता है। तो देखो, जिन बंदों ने AWS क्लाउड पढ़ रखा होगा, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर जिन बंदों ने गूगल क्लाउड पढ़ा होगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। मतलब कोई सा भी क्लाउड पढ़ा है तो उनको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये चीज़। बट कई बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा कि क्लाउड क्या होता है, मार्केट में कैसे आया और क्लाउड में हम कैसे काम करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी मैं इसको ऑन प्रीमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके चलूँगा, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ज़रा हम लोग समझते हैं कि जब हमारे पास क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे, ऑन प्रीमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते थे। तो जो हमारा ऑन प्रीमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जिसे हम लोग प्राइवेट डेटा सेंटर के नाम से भी कॉल करते थे, वो प्राइवेट डेटा सेंटर जब आप सेटअप करते थे, तो उसके अंदर क्या करते हैं आप, अलग-अलग टाइप की डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, फायरवॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका डोमेन यूज़र होता है, वीएम होता है, लोड बैलेंसर होता है। ये सब चीज़ें आप करते हैं, राइट? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लाउड के अंदर भी खुद का एक प्राइवेट डेटा सेंटर बनाते हैं। बट ये जो प्राइवेट डेटा सेंटर होता है, ये फिजिकल ना होके वर्चुअल होता है। क्या होता है? जो हमारा क्लाउड के अंदर डेटा सेंटर होता है, ये फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल डेटा सेंटर होता है। तो हम लोग जो AWS क्लाउड में बीपीसी के नाम से कॉल करते हैं, वैसे ही अज़ोर क्लाउड में हम लोग इसे वीनेट कॉल करते हैं। वीनेट का मतलब होता है वर्चुअल नेटवर्क। अब बात आती है कि ये वर्चुअल नेटवर्क हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? तो भाई, वर्चुअल नेटवर्क हम लोग क्रिएट इसलिए करते हैं कि हमारा कोई भी रिसोर्स है, उसको हम अपने एक डेडिकेटेड सिक्योर नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय कर सकें। जैसे मैंने बोला, मुझे एक वीएम क्रिएट करना है, तो भाई मेरा वीएम जो क्रिएट होगा वो किस नेटवर्क में क्रिएट होगा? वो कौन-सा नेटवर्क है मेरा पर्सनल डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क कौन-सा, जहाँ पर मेरी वीएम रन होगी? तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है अज़ोर के अंदर वीनेट की। तो हम लोग वीनेट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करते हैं। अब ज़रा समझिए थोड़ा-सा कि यहाँ पर यूज़ कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, अज़ोर क्लाउड के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करते हो। जब आपका अकाउंट बन जाता है, अकाउंट के अंदर आपको एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप फ्री टायर का यूज़ कर रहे हो तो फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। बट अगर आपने फ्री टायर नहीं लिया है, पे एज़ यू गो लिया है या फिर कोई अदर प्लान लिया है आपने, जिसे हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो आपको वो एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये आप मेरा माउस का कर्सर देख रहे हैं, तो ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। जब रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वीनेट क्रिएट करते हैं। और वीनेट के अंदर हम लोग सबनेट क्रिएट करते हैं। तो आप पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर सकते हो। अब पब्लिक सबनेट क्या होता है, जिसमें आपका ट्रैफिक जो है, इनबाउंड आउटबाउंड कंट्रोल कर सकते हो, प्राइवेट के अंदर प्राइवेट तरीके से रख सकते हो, राइट? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है भाई हमारा, जो AWS क्लाउड में है और अज़ूर क्लाउड में, बट दोनों में डिफरेंस है कि अगर आपने AWS क्लाउड के अंदर कोई सबनेट बनाया और उसको राउट टेबल से अटैच कर दिया, और उस राउट टेबल पे अगर आपने इंटरनेट का एड्रेस दे दिया, मतलब 0.0.0 जो वाला आपका CIDR है, अगर आपने वो दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। और अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो प्राइवेट हो जाएगा। बट अज़ोर के अंदर ऐसा नहीं है। अज़ोर के अंदर अगर आपने एक वीनेट क्रिएट किया, राउट टेबल क्रिएट किया, और उस राउट टेबल पे आपने सबनेट एसोसिएट किया है, भले ही आपने इंटरनेट का 0.0 वाला CIDR डिफाइन नहीं किया, तब भी आपका वीएम जो है बाहर से SSH हो पाएगा, पिंग हो पाएगा। बस आपके वीएम पे पब्लिक आईपी होना चाहिए। तो आपका वीएम पब्लिक और प्राइवेट कब डिसाइड होता है अज़ोर के अंदर, जब आप उस पे क्या करते हैं, पब्लिक आईपी देते हैं या पब्लिक आईपी नहीं देते तब। अगर आपने पब्लिक आईपी दे दिया तो वो कम्युनिकेशन करेगा, पब्लिक आईपी आपने नहीं दिया तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो आज की जो हमारी सीरीज बोले या वीडियो बोले, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वीनेट को क्रिएट करना, और वीनेट के अंदर हम सबनेट बनाएंगे, राउट टेबल बनाएंगे, और उस सबनेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा वीएम डिप्लॉय करेंगे, हमारा खुद का वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम A to Z करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ आपको CIDR वैल्यूज़ लूँगा, वो CIDR वैल्यूज़ हम लोग लेके चलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो CIDR वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरीके की होगी। थोड़ा-सा मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है क्या वो वाला? नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा-सा एडिट कर लेते हैं।
या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको नोटपैड से ओपन करके एडिट कर देते। चलिए, देखिए जो मेरा CIDR वैल्यू होगा वो होगा 10.0.0/16, ठीक है। और यही CIDR वैल्यू हम क्या करेंगे, सबनेट को असाइन करेंगे। बस इसमें हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, 1.16 ले लेंगे, सॉरी 24 ले लेते हैं। 16 काफ़ी बड़ा वैल्यू हो जाता है, जो कि आपका IP एड्रेसेस यूजलेस होंगे, मतलब फालतू बेस्ट होंगे। तो आप एक ये ले लें। दूसरा, अगर आपको क्रिएट करना है तो 1 की जगह पे आप क्या करिए, 2 ले लीजिए, और यहाँ पर भी 16 की जगह 24 ले लीजिए। तो इतना काम आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जरा आते हैं। सबसे पहले मैं अपना अज़ोर का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये मैप हो रखा है, तो मैं अज़ोर पे लॉगिन करता हूँ। चलो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही आ जाता हूँ, अज़ोर। चलो वहीं पर पिक कर रहा है। पासवर्ड इनकरेक्ट कैसे बता रहा है, 1 मिनट। चलिए, तो हमने लॉगिन कर लिया हमारा अज़ोर अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बोला रिसोर्सेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये उस पेज पे आएगा। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं रिसोर्स ग्रुप पे, तो क्या बोल रहा है, कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, और 17,772 रिमेनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे करूंगा, और यहाँ पर मुझे चूज करना है रिसोर्स ग्रुप, कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप का नाम रखना है। तो मैंने बोला यहाँ पर विवेक-RG दे देता हूँ, मतलब विवेक रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। रीज़न ध्यान रखें, आप सेम रीज़न रखें। नेक्स्ट करेंगे, टैग वगैरह दे सकते हो, मैंने बोला टैग नहीं देना है, और कर दीजिए यहाँ पर क्रिएट। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सब्सक्रिप्शन हमारे पास ऑलरेडी था, हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, एक वीनेट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास रिफ्रेश करेंगे आप, तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा अज़ोर स्लो है, ये आप चीज़ को समझें। AWS क्लाउड के कंपेयर में अज़ोर स्लो है थोड़ा सा। तो देखो हमारे पास रिसोर्स ग्रुप आ गया है। मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्च करना है, या फिर सर्च नहीं करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी यूज हो चुका है वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी, तो ये रिसेंट सर्विस पे आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है डिस्प्ले होने के लिए। हमने बोला नो प्रॉब्लम, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आएंगे आप, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे, और सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप। तो हमारे पास देखो विवेक रिसोर्स ग्रुप है। अब वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने बोला माई हाइफन वीनेट, मतलब माई वर्चुअल नेटवर्क, रीजन US ईस्ट है। उसका नेक्स्ट करना है आपको, डायरेक्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप मिस्टेक कर दोगे नहीं तो। यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आप सिक्योरिटी पे, तो ये सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है कि आप वर्चुअल नेटवर्क जो क्रिएट कर रहे हैं, इस पे क्या आप एनक्रिप्शन लगाना चाहते हैं, या फिर अज़ोर का बैशन यूज़ करना चाहते हो, जैसे आपका RDP और SS का यूज़ करके किसी अदर मशीन को एक्सेस करते हैं, या फिर अज़ोर का फायरवॉल लगाना चाहते हो आप, या डीडॉस प्रोटेक्शन करना चाहते हो। तो हमने बोला नहीं, फिर नेक्स्ट करें। अब IP एड्रेस आएगा, तो देखो ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वही IP एड्रेस उठा रहा है जो मैंने डिफाइन किया है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला IP एड्रेस आ चुका है, राइट। ये 10.0 वाला, तो ये हमने ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक बाय डिफॉल्ट सबनेट बन रहा है, और ये सबनेट पब्लिक होता है। तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सबनेट मैनुअल क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर टैग देना है दे दीजिए, नहीं देना नेक्स्ट करें, और रिव्यू करके क्रिएट कर दीजिए। तो आपका एक वीनेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो वेट करना है आपको, और यहाँ पर आ जाइए आप, और क्रिएट कर दीजिए आपका वीनेट। तो देखो दिखा रहा है राइट साइड में इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका रिसोर्स जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जैसे ही डिप्लॉय होगा, आपका वीनेट क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। गो टू रिसोर्स पे करिए आप, तो आप पहुंच जाएंगे उस रिसोर्स पे। तो देखो आप आ चुके हैं इसके अंदर, कहाँ पर, आपके वीनेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, ये सेटिंग पे क्लिक करूंगा, और सेटिंग के अंदर आपको सबनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर ये बता रहा है कोई भी सबनेट आपके पास नहीं है। क्या करेंगे आप? सबनेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि भाई पर्पस क्या है? क्या आप डिफ़ॉल्ट के लिए क्रिएट करना चाहते हो या बेसन के लिए करना चाहते हो या फायरवॉल के लिए या फायरवॉल मैनेजमेंट के लिए या वर्चुअल नेटवर्क गेटवे या राउट सर्वर? तो मैंने क्या बोला यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लिए। फिर यहाँ पर नेम देना है तो मैंने दे दिया माय हाइफन सबनेट। उसके बाद ये आपका सीआईडीआर उठा रहा है किसका? वीनेट का। जैसे बीपीसी उठाता है वैसे ही इसने क्या किया? सीआईडीआर उठाया। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका ये सबनेट का सीआईडीआर देना है तो मैंने दे दिया 10.0.1.0 जो कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर स्लैशिंग देनी है आपको, मतलब कि कितने आईपी एड्रेस चाहिए। तो देखो मैं 24 ले रहा हूँ तो 256 आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर 23 लेता हूँ तो 500 है, मतलब जितना छोटा नंबर लूंगा उतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस मुझे मिलेंगे। तो मैंने बोला 24 इनफ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये प्राइवेट सबनेट बनाना है। तो क्या बोल रहा है? प्राइवेट सबनेट एनहेंस सिक्योरिटी बाय नॉट प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस टू इनेबल। तो यहाँ से आप जब टिक कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्राइवेट सबनेट बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपने टिक नहीं किया और राउट टेबल में एंट्री नहीं कर रहे हो फिर भी वो पब्लिक हो जाएगा। तो एडब्ल्यूएस और अजोर में ये डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? आफ्टर 31 मार्च 2026 प्राइवेट सबनेट विल बी द डिफॉल्ट सिलेक्शन फॉर न्यू वर्चुअल नेटवर्क। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, हमें कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर सब डिफॉल्ट रखेंगे और कर दीजिए ऐड। तो अब आपका एक सबनेट क्रिएट होके आ जाएगा। अब जब आपके पास सबनेट क्रिएट हो जाएगा फिर आपको क्रिएट करना है राउट टेबल। देखो आपके पास सबनेट आ गया। अब आपको क्या करना है? अब क्रिएट करना है राउट टेबल। तो देखो यहाँ पर राउट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। कोई भी राउट टेबल यहाँ पर नहीं है। आप क्या करें? यहाँ पर आएगा ऑप्शन क्रिएट का, देखो आ गया। यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। मैंने बोला यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा रिसोर्स ग्रुप? मैंने बोला विवेक रिसोर्स ग्रुप है। फिर उसका रीजन और नेम तो मैंने बोला माय हाइफन आरटी, मतलब माय राउट टेबल। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोपेगेट राउट, तो यस। तो आपको राउट ऐड करने हैं तो यस करें और नेक्स्ट। टैग देना है दे दीजिए, नहीं देना तो रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए। तो इतना काम करने के बाद आपका राउट टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वैलिडेशन हो रहा है, वेट करना है थोड़ा सा आपको। देखिए कर दीजिए इसको आप क्रिएट। देखो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका राउट टेबल बन जाएगा। राउट टेबल क्रिएट होने के बाद हमें एंट्री करनी है राउट टेबल पे। ओके, सो थोड़ा सा वेट करें आप लोग। देखो हो गया। गो टू रिसोर्स पे करोगे तो आप अपने राउट टेबल पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाए, एक सेकेंड। ये माय राउट टेबल पे आना है आपको, ठीक है, माय आरटी पे। और यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सबनेट पे क्लिक करना है और एसोसिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वीनेट का नेम आ जाएगा। और फिर उसके बाद किस सबनेट को, देखो हमारे पास अभी एक ही सबनेट लिया, हमने दोनों सबनेट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो मेरा सबनेट एसोसिएशन हो जाएगा। अब जब सबनेट एसोसिएट हो गया फिर क्या करना है? आपको राउट्स पे जाना है और राउट पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पर कोई भी राउट नहीं है, ऐड पे क्लिक करते हैं आप। राउट का नाम तो जैसे आप इंटरनेट दे दो, माय राउट दे दो, जो आपको देना वो दे दीजिए। तो मैंने दे दिया इंटरनेट। फिर डेस्टिनेशन तो यहाँ पर आईपी एड्रेस लेंगे। फिर उसके बाद सीआईडीआर पूछ रहा है तो वही 0.0.0/0 वाला आपको लेके चलना है। नेक्स्ट हॉप टाइप आपको यहाँ पर इंटरनेट लेना है क्योंकि इंटरनेट से आपका जो है तो ट्रैफिक जाएगा इंटरनेट पे। तो यहाँ पर कर दीजिए ऐड। तो ये आपका राउट ऐड हो जाएगा। बस इतना सा काम करना होता है जब अजोर क्लाउड में आपको वीनेट क्रिएट करते हैं। तो देखो हमने अजोर क्लाउड पे लॉगिन किया, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप के अंदर वीनेट बनाया, वीनेट के अंदर सबनेट बनाया, सबनेट को एसोसिएट किया और राउट टेबल में एंट्री कर दी कि हमारी ट्रैफिक यहाँ जाना चाहिए। सारा काम हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मूव करिए।
अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि भैया सब्सक्रिप्शन कौन सा, रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो मैंने बोला विवेक हाइफन आरजी मतलब विवेक रिसोर्स ग्रुप। वर्चुअल मशीन का नाम तो मैंने बोला माई हाइफन वीएम मतलब माई वर्चुअल मशीन। रीजन यूएस ईस्ट 1। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस ये सब आपको डिफॉल्ट रखने को अभी मैंने बोला है, आगे इनकमिंग लेक्चर्स में सब डिटेल में बात करेंगे अपन। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज करना है। तो ये सपोर्टेड नहीं है तो मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा हैवी है मतलब कॉस्टली पड़ेगा, बट ठीक है नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास 18,000 रुपये के आसपास पड़े हुए हैं, तो वो उसमें से एडजस्ट होंगे क्योंकि 30 डेज के लिए मिलता है। फिर ऑथेंटिकेशन का मेथड है, तो यहाँ पर मैं की जगह पे पासवर्ड लूंगा। यूजर नेम मैंने लिया विवेक। पासवर्ड में सिक्योर रखना चाहता हूँ तो मैं पासवर्ड ये 12 कैरेक्टर का मांग रहा है तो मैं पासवर्ड ले लेता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो इनबाउंड रूल बोल रहा है, एसएसएच अलाउ कर दो, एचटीटीपीएस अलाउ करना है तो कर दीजिए, नहीं करना मत करिए। नेक्स्ट डिस्क वगैरह का आ रहा है तो यहाँ पर मूव करिए। नेटवर्किंग पे आना है। मैं नेटवर्किंग पे देखो आपको ध्यान रखना है कि आपका वीनेट कौन सा है और यहाँ पर सबनेट। तो देखो यहाँ पर अभी ना एक चीज और यूनिक आपको देखने को मिली कि यहाँ पर जो वीनेट है और सबनेट है वो आपके पास अगर एग्जिस्ट करता है तो वो पहले उसी को उठाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से कोई वीनेट कोई सबनेट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो क्या करेगा, ये नया क्रिएट करके देगा। फिर यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद पब्लिक आईपी देना है वीएम को, मैंने बोला यस तो दे दो। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि एनआईसी सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक चाहिए, कोई नहीं चाहिए, एडवांस चाहिए। फिर पब्लिक इनबाउंड रूल सिलेक्टेड वाले या नन कर दो। फिर यहाँ पर डिलीट पब्लिक आईपी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, तो जब वीएम डिलीट होगा तो पब्लिक आईपी और एनआईसी डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैनेजमेंट पाएंगे। तो ये सब वही ऑप्शन है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आके रिव्यू एंड क्रिएट कर दूंगा, तो मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी और मैं इसको बाहर से बैठ के एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोग वेट करें थोड़ा सा। देखो वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट कर देता हूँ मैं। राइट, तो सबमिट हो रहा है अभी डिप्लॉयमेंट, वेट करिए थोड़ा सा। सो वेट करिए, ये अभी भी डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम इसको एक्सेस करेंगे बाहर से और देखेंगे कि हमारी कस्टम वीएम कस्टम सबनेट के अंदर कैसे बनती है। राइट, तो आपका वीएम डिप्लॉय हो चुका है, गो टू रिसोर्स पे करें और यहाँ पर आप आ गए हैं। ये क्या बोल रहा है, माई वी एम वर्चुअल मशीन एजेंट इज नॉट रेडी, ट्रबल शूट द इशू। तो ये बोल रहा है कि इसका स्टेटस अभी रेडी नहीं है, कुछ इशू है, आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हो। तो एक बार जरा यहाँ पर आइए आप और रिसोर्स ग्रुप पे आइए और विवेक रिसोर्स ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ पर वीएम, तो माई वीएम नाम से बनी हुई है। तो देखो वो एरर हट गया है, इसका मतलब परफेक्ट हो गया अभी। मैं इसको बोला कनेक्ट करना, तो यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना और एसएसएच वाले को ले लें। मैं यहाँ पर पुट्टी ओपन कर लेता हूँ, राइट, तो पुट्टी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एसएसएच बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो कर दीजिए नेक्स्ट, पासवर्ड पूछेगा आपसे और आप कनेक्ट कर जाएंगे। देखो तो हमने दिया पासवर्ड। चलिए करते हैं इंटर।
देखो तो हम हमारी वीएम से कनेक्ट कर गए, राइट? अब एक यूनिक चीज़ बताता हूँ आपको कि अज़ोर के अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पर ओवरव्यू पे आए, अभी स्टेटस क्या है, रनिंग है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, सूडो के साथ इनिट 0 करता हूँ, ठीक है? क्या बोल रहा है, पावर ऑफ डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ जरा इसको। अब इसका स्टेटस देखना, क्या बोल रहा है, वीएम स्टॉपिंग, मतलब वीएम स्टॉप हो रहा है। स्टॉप होने के बाद इसको स्टॉप्ड लिखा आता है या फिर डी एलोकेटेड लिखा आता है, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है? स्टॉप्ड लिखा आ रहा है। स्टॉप्ड का मतलब क्या हुआ कि आपकी मशीन बंद तो हो गई, बट जो हार्डवेयर आपके रिजर्व है ना, वो हटे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी वीएम ऑफ सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हुई है, अंदर से बंद नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आपका तरीका क्या होता है, यहाँ से स्टॉप करें जाके, क्या करिए, यहाँ से स्टॉप करिए। जब आप यहाँ से स्टॉप करेंगे तो क्या बोल रहा है, डी एलोकेटिंग अ वीएम स्टॉप द चार्ज फॉर इट्स कंप्यूट रिसोर्सेज। तो यहाँ से जब आप बंद करोगे तब ये डी एलोकेटेड होगा और आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। बट आप सोचो कि नहीं, आपने वीएम को कनेक्ट कर लिया और वहीं से बैठ के बंद करो, पॉसिबल नहीं। हाँ, ये है कि आप अजोर के कंसोल पे मत आओ, अजोर का कमांड लाइन यूज करें और फिर बंद करें, तो उससे भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, उससे भी डीएलोकेटेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अज़ोर के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।